नमस्कार। इंडियन पॉलिटिक्स में कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ चुनाव नहीं जीतते, वो पूरे इलाके की पॉलिटिक्स का रुख ही बदल देते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी ही शख्सियत के सफर को समझने की कोशिश करेंगे, हेमंत बिस्वा शर्मा, जो अपने समर्थकों और विरोधियों दोनों के लिए एक पॉलिटिकल पहेली की तरह हैं। उनकी पॉलिटिकल समझ कितनी गहरी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि उन्हें पूर्वोत्तर का चाणक्य कहा जाता है। और ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये उनकी उस काबिलियत को दिखाता है जिससे वो मुश्किल से मुश्किल समीकरणों को भी अपने हक में कर लेते हैं। और उनकी यही जो स्ट्रेटेजिक सोच है आज उन्हें असम के 15वें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक ले आई है। एक ऐसी पोजीशन जहां से वो न सिर्फ असम बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स पर असर डाल रहे हैं। तो चलिए उनके इस पूरे सफर को 5 हिस्सों में समझते हैं। पहले उनका एक इंट्रोडक्शन, फिर कांग्रेस में उनकी पॉलिटिकल शुरुआत, उसके बाद उनके करियर का वो बड़ा टर्निंग पॉइंट, फिर मुख्यमंत्री के तौर पर उनका काम, और आखिर में उनकी विरासत और उनसे जुड़े विवादों पर भी बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से, उनकी शुरुआती जिंदगी और उनकी पढ़ाई लिखाई से, जिसने उनकी पॉलिटिक्स की जमीन तैयार की। हेमंत बिस्वा शर्मा का जन्म 1 फरवरी 1969 को असम के जम्मूगुरियाहाट में हुआ था। देखते हैं कि उनके इस शुरुआती जीवन ने उनकी राजनीतिक सोच की नींव कैसे रखी। अब देखिए, डिग्रियां तो उनके पास बहुत हैं, पॉलिटिकल साइंस से लेकर पीएचडी तक। उनकी राजनीति में गहरी रुचि साफ दिखती है। लेकिन कह सकते हैं कि उनकी असली पॉलिटिकल ट्रेनिंग कॉलेज की क्लास में नहीं, बल्कि ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन यानी एएसयू के आंदोलनों में हुई, जहां उन्होंने जमीनी राजनीति का क ख ग सीखा। अच्छा, तो अब आते हैं उनके प्रोफेशनल पॉलिटिकल करियर के पहले और सबसे लंबे चैप्टर पर, जो उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ गुजारा। कांग्रेस के साथ उनका सफर 1996 में जालुकबाड़ी सीट से शुरू हुआ और फिर तो वो जीतते ही चले गए। तरुण गोगोई सरकार में वो सिर्फ एक मंत्री नहीं थे, वो सरकार का सबसे पावरफुल चेहरा और असल मायनों में संकट मोचक थे। सोचिए, हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंस, सारे बड़े और अहम मंत्रालय उन्हीं के पास थे। और अब कहानी में आता है वो मोड़ जिसने ना सिर्फ उनकी बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स की स्क्रिप्ट ही बदल दी। वो था उनका कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का फैसला। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, ये अपने आप में एक कहानी कहती है। देखिए, लगभग 20 साल कांग्रेस में बिताने के बाद 2015 में एक बड़ा यू टर्न आता है, और इसके बाद जो रफ्तार है वो तो हैरान कर देती है। 2016 में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के वो सूत्रधार बने और महज 6 साल के अंदर 2021 में वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थे। तो ये सिर्फ पार्टी बदलना नहीं था, ये उनके पॉलिटिकल कद का एक बड़ा एक्सपेंशन था। कांग्रेस में वो असम के एक ताकतवर मंत्री थे, लेकिन बीजेपी में आके वो पूरे नॉर्थ ईस्ट को साधने वाले मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट बन गए। मतलब उनका दायरा एक राज्य से बढ़कर पूरे रीजन तक फैल गया। तो सवाल ये है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी दिशा क्या रही? मई 2021 में पद संभालने के बाद से उनकी प्राथमिकताएं क्या रही हैं? मुख्यमंत्री के तौर पर उनके काम को देखें तो 2 बातें साफ नजर आती हैं। एक तरफ अवैध घुसपैठ और गौ संरक्षण जैसे मुद्दों पर एक बहुत ही स्ट्रांग वैचारिक स्टैंड, तो दूसरी तरफ एम्स की स्थापना से लेकर बाढ़ मैनेजमेंट तक बड़े लेवल के डेवलपमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पर भी उनका पूरा जोर रहा है। आप देखिए, कोई भी बड़ा लीडर हो, उसका करियर सिर्फ तारीफों से नहीं बनता, विवाद भी साथ चलते हैं। तो चलिए हेमंत बिस्वा शर्मा के प्रभाव का एक बैलेंस्ड नजरिया देखते हैं। एक तरफ कोविड-19 महामारी के दौरान उनके काम की देश भर में तारीफ हुई, और नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी को मजबूत करने का क्रेडिट भी उन्हें ही दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ असम मिजोरम बॉर्डर विवाद पर उनके बयानों ने काफी कंट्रोवर्सी खड़ी की, और जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस छोड़ी वो भी हमेशा एक पॉलिटिकल डिबेट का हिस्सा रहा है। एक छात्र नेता से मुख्यमंत्री तक का सफर, हेमंत बिस्वा शर्मा की कहानी पॉलिटिकल विल पावर और सही समय पर सही चाल चलने की एक मिसाल है। उन्होंने असम और नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स पर अपनी एक ऐसी छाप छोड़ी है जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन बड़ा सवाल अब यह है कि इस कहानी का अगला चैप्टर क्या होने वाला है।